नमस्कार, हर खबर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामेदार रही। एक तरफ जहां विपक्ष ने सवालों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ने एक एक करके सभी सवालों के जवाब दिए। सीएम ने पेपर लीक मामले से लेकर के बिजली की कमी तक के विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। तो वहीं सदन में आज नमाज का मुद्दा भी उठाया जाएगा। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने खुले में नमाज का मामला उठाया, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने इसका जवाब दिया। तो खाद पर भी जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरा, तो उस पर भी सरकार ने पूरी तरीके से जवाब दिया है। शीतकालीन सत्र का जो तीसरा दिन है, सर संविधान भी इजाजत देता है कि किसी भी धर्म का आदमी अपनी आस्था के अनुसार अपनी जो है पूजा अर्चना अरदास नमाज जो है वो करे। लेकिन सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत लंबे अरसे से खुले में नमाज प्रशासन द्वारा चिन्हित पार्कों और खुली जगहों में जहां वो पढ़ाई जा रही थी, और उसमें कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जो है समाज के अपने अपने जो ठेकेदार हैं, वो उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, उसमें रोकने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को उनको जगह को मुहैया कराया जाए जिससे कि वो खुले में नमाज पढ़ने के लिए विवश ना हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से खुले में कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। अगर उनको करना है तो उनके लिए उनके जो इबादत के स्थान हैं, उनके पूजा के स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब स्थानों पर करना चाहिए। इसलिए कहीं आपस में समाज का टकराव न हो, इसके लिए शांतिपूर्वक वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसमें सबकी जिम्मेवारी है। और मुझे अच्छी बात यह है कि वहां आपस में लोग मिलजुल करके और कुछ स्थान उन्होंने तय किए हैं, उन स्थानों के ऊपर जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सहमति बनी है और सहमति के आधार पर वो सब कर रहे हैं। उस सहमति के बाहर जाकर के करते हैं तब टकराव आता है। वहां डीसी महोदय आपस में समाज के सब लोग और वो मिलकर के निर्णय करते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। इसको ज्यादा तूल देने से और ये सामाजिक सौहार्द ये खराब होगा, इसलिए इसको तूल देने का विषय नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हरियाणा विधानसभा का जो चौथा दिन है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वहां पर आपको बताते हैं चंडीगढ़ से बड़ी खबर। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का जो आखिरी दिन, तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा गूंजा। अब भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले हरियाणा विधानसभा का आज चौथा दिन है। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन है। तीसरे दिन सदन में गूंजा खुले में नमाज का मुद्दा। भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। आज आपको बताते चले आखिरी दिन है हरियाणा विधानसभा का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन, तीसरे दिन सदन में गूंजा खुले में नमाज का मुद्दा। भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद के मुद्दे पर भी चर्चा की गई आज अनिश्चितकालीन के लिए। आपको बताते चले चंडीगढ़ से बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन, तीसरे दिन सदन में गूंजा खुले में नमाज का मुद्दा। भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। तो वहीं विपक्ष की तरफ से जिन जिन मुद्दों को उठाया गया, सरकार ने उनका जवाब भी दिया। तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा गूंजा। भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। आज आपको बताते चले हरियाणा विधानसभा का चौथा दिन है। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन, तीसरे दिन सदन में गूंजा खुले में नमाज का मुद्दा। भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद के मुद्दे पर भी चर्चा करी गई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन है। तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा गूंजा रहा। तो वही विपक्ष की तरफ से जिन जिन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करी गई, उन मुद्दों पर सरकार ने
जवाब पेश किए। तो आपको बताते चले, तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा गूंजा, तो वहीं भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद के मुद्दे पर भी चर्चा करी गई। खुले में नमाज का मुद्दा उठाया गया, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी इसका जवाब दिया और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भगवान के ध्यान के लिए मंदिर मस्जिद बने हुए हैं। तो वहीं जब भर्ती घोटाले को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो पेपर लीक के गिरोह को पकड़ा गया और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए ये बात रखी। तो जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो पूरी तरीके से सरकार भी अपने जवाब पेश करती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन है। तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा गूंजा। भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद के मुद्दों पर चर्चा करी गई। तो तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा गूंजा। भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद के मुद्दों पर चर्चा करी गई। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा का आज आखिरी दिन है। तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया रहा है और आपको बताते चले, सरकार ने भी इस मुद्दे पर खुलकर जवाब दिया। तो जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, तो सरकार ने भी खुलकर जवाब दिया। तो वही नमाज का मुद्दा गरमाया रहा। तीसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने नमाज के मुद्दे पर जवाब दिया कि भगवान के ध्यान के लिए मंदिर और मस्जिद बने हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, डीएपी खाद को लेकर के भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश करी। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। तो कई सारे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने भी खुलकर अपनी बात रखी और हर मुद्दों को लेकर के यहां पर जवाब पेश किए हैं। तो आपको बताते चले, विधानसभा का आज चौथा दिन है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चंडीगढ़ से हरियाणा विधानसभा का आज चौथा दिन है। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन है। तो वहीं तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा पूरी तरीके से गूंजा रहा, लेकिन सरकार ने भी खुलकर अपनी बात रखी और हर मुद्दों पर जवाब यहां पर सरकार की तरफ से दिए गए हैं। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन है। तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा गूंजा रहा। भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद के मुद्दों पर भी चर्चा करी गई। तो कई सारे मुद्दों को तीसरे दिन रखा गया, जिसमें नमाज का मुद्दा गरमाया रहा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसमें जवाब दिया और कहा कि भगवान के ध्यान के लिए मंदिर और मस्जिद बने हुए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए भर्ती घोटाले को लेकर के या पेपर लीक मामले को लेकर, तो विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया इस मुद्दे पर। तो उसके बाद भी आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पेपर लीक के गिरोह को पकड़ा गया है और आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हर मुद्दे पर यहां पर सरकार ने जिस तरीके से जवाब पेश किए, तो आपको बताते चले, तीसरे दिन नमाज का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया रहा। खुले में नमाज के मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। तो उसमें सीएम मनोहर लाल ने भी जवाब दिया कि भगवान के ध्यान के लिए मंदिर मस्जिद बने हुए हैं। तो विधानसभा का आज चौथा दिन है और आज किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है या फिर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तीसरे दिन की अगर हम बात करते हैं, तो तीसरे दिन खुले में नमाज का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया रहा। तो आपको बताते चलें, डीएपी खाद की कमी को लेकर के भी यहां पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो चंडीगढ़ से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा का आज चौथा दिन है। तो जिस तरीके से तीसरे दिन खुले नमाज का
मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया रहा। तो विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने भी खुलकर अपनी बात रखी। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से मुद्दों पर जवाब दिए गए हैं। एचपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था पर जो काम करते हैं, जब उनके माध्यम से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष आएगा तो एजेंसी पकड़ेगी, और जब एजेंसी पकड़ेगी उसको सुराग मिलेगा तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमको ये पता कि एक उप सचिव ने एक गड़बड़ की है डिप्टी सेक्रेटरी ने, और डिप्टी सेक्रेटरी कोई गड़बड़ कर रहा हो पकड़ा गया है। उस ट्रेल में अगर कहीं ऊपर जाता नजर आएगा तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर भी उंगली उठेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, दोषी पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है पूरी पावर सप्लाई करनी है, और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है, जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई कंस्ट्रेंट ऐसा आ गया जिसके कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही, जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है, बाकी हमारी और जो सप्लाई है, चाहे वो थर्मल की है चाहे वो हाइड्रो की है, वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है, जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलके हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे। एक मैपिंग कराई जा रही है कि पहले वाले जितने भी ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं वो और नए कहाँ का बनाने चाहिए, क्योंकि ऑन डिमांड स्टेडियम बनाने का अर्थ इसलिए नहीं है कि स्टेडियम तो बन जाते हैं, बाद में उनका रखरखाव हम देखते हैं। पहले सैकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं, और बल्कि इस बार पहली बार हमने पिछले 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया उन स्टेडियम्स के मुरम्मत पर, उनके रखरखाव पर लगाया है। इस बजट को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन नए स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आसपास स्टेडियम नहीं है। मैपिंग कराई जा रही है, उस मैपिंग में अगर आपके स्थान, अगर आपके पास जमीन है और आपका स्थान उचित बैठेगा तो बनवा दिया जाएगा। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। तो वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने का भी प्रयास किया, लेकिन इस सरकार ने भी हर मुद्दे पर अपने जवाब पेश किए। तो वहीं आपको बताते चले, तीसरे दिन खुले में नमाज का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया रहा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। वहीं इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने सरकार को भर्ती फर्जीवाड़े, किसानों के मुद्दे और सम्मान पेंशन को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अभय चौटाला ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमें आश्वस्त करेगा कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अब एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि चेयरमैन जो है पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेवार है। जो कन्वर्सेशन आई है अखबारों में आज के जो छपा है सारा, उसमें क्लियर कट है कि इसके लिए चेयरमैन का ऑफिस दोषी है। खबर रोहतक से, जहां भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त संघर्ष पार्टी के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तीनों कृषि कानून वापसी की जीत का श्रेय किसान आंदोलनकारियों व शहीद हुए किसानों को दिया, जिन्होंने 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन में भाग लिया। एमएसपी व अन्य मांगों को लेकर के संघ किसान मोर्चा ने कमेटी भी बनाई है। उस कमेटी में क्या फैसला होता है इसका इंतजार करना होगा। अगर सरकार अन्य किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो किसान दोबारा से आंदोलन करेंगे। हम इन लोगों की वजह से, इनके संघर्ष की वजह से जीते हैं। इनके सिर इस आंदोलन का सिर है, और यह हमारे जो शहीद हुए हैं 750, उन भाइयों के सिर इस आंदोलन का सिर है। तो जो आम लोग, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, सभी इस आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया है, उन सब के सिर है इस आंदोलन का सिरा। तो उनको सम्मानित कर रहे हैं हम, जिन जिन भाइयों ने। ये आगे के लिए सूचना है किसी
पिहोवा में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के श्रद्धालुओं द्वारा शहीदों के सम्मान में शहीदी पर्व पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा की अगुवाई में पंच प्यारे और फूलों से सजाई पालकी से गुरु ग्रंथ साहिब को आसन दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पालकी पीछे लगी हुई है और इस खास मौके पर गुरु ग्रंथ साहब की पालकी से अटूट प्रसाद का वितरण किया गया और लोगों ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। फूलों की बरसात भी की गई। तो पिहोवा की ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों की बरसात हुई और जगह जगह पालकी का स्वागत किया गया। सुखदेव सिंह जी सेवकां दे लोक परलोक दे विच सतगुरु परदे कजन उच्ची आवाज में ललकारा मार के पता की रखिया अपने नाल दे सर के मोढे उच्ची गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आख्या और किसे भले। और चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। हरियाणा विधानसभा का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर आपको हम चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा का आज चौथा दिन है। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन। तीसरे दिन सदन में गूंजा खुले में नमाज का मुद्दा। भर्ती घोटाला, पेपर लीक और खाद को लेकर के भी चर्चा की गई। आपको बताते चले, विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने भी खुलकर अपनी बात रखी और हर मुद्दों पर यहां पर जवाब दिया गया है। तो आज आपको बताते चले, चौथा दिन है। आज अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई होगी स्थगित। चंडीगढ़ से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई का आज आखिरी दिन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज हरियाणा विधानसभा का आखिरी दिन है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? किन किन अहम मुद्दों पर आज विपक्ष सरकार को घेर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सृष्टि। आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी और अंतिम दिन है, यानी कि चौथा दिन है। और चौथे दिन की जो कार्रवाई है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष आज एक बार फिर से सरकार को घेर सकता है। कल भी हमने देखा कि कल किस तरीके से तमाम जो मसले हैं उनको लेकर सरकार को घेरा गया। लेकिन आज की अगर हम बात करें सृष्टि, तो आज का दिन इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए आज की जो कार्रवाई है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, उसके बाद शून्यकाल होगा और तमाम जो विधायी कामकाज है उनको आज निपटाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आज इसका आखिरी दिन है, अंतिम दिन है और हो सकता है कि ये डबल सिटिंग भी हो, और जो क्योंकि इस बात की भी आशंका जताई जा रही है, इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको हो सकता है कि बढ़ाया भी जाए। हालांकि जब हम इस बारे में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनसे जब हमने बातचीत की थी, उनसे जब हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो विधायी कामकाज है उसको निपटाने के लिए क्या और समय की हमें ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसके हिसाब से ही हम आगे का फैसला लेंगे। तो आज की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी सदन की, उसके बाद शून्यकाल होगा। शून्यकाल में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें हमने देखा है कि इससे पहले HPSC के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर किस तरीके से विपक्ष को सरकार को घेरा गया। आज की अगर हम बात करें तो आज बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर आज चर्चा की जा सकती है क्योंकि विपक्ष को भी ये पता है कि आज आखिरी दिन है और तमाम वो मसले जो प्रदेश की जनता के हित में विपक्ष का ये कहना है कि उनको उठाने की जो हमारी कोशिश है वो आज सदन के अंदर की जाएगी। कल की अगर हम बात करें तो कल आपने देखा होगा सृष्टि के किस तरीके से विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायकों की ओर से किसानों का मसला उठाया गया, प्रदेश में खाद की, यूरिया की किल्लत का मुद्दा उठाया गया। हालांकि कृषि मंत्री की ओर से इस बात का जवाब दिया गया, लेकिन कृषि मंत्री की बात से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। इसके साथ ही इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, इनेलो विधायक जो कि एलनाबाद से विधायक हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई आप बार बार ये कह रहे हैं कि प्रदेश में किसी तरह की खाद की कोई किल्लत नहीं है, यूरिया की कोई किल्लत नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर हमारे जो किसान भाई हैं वो लाइनों में क्यों लगे, थानों में क्यों खाद बांटी जा रही है। हालांकि कृषि मंत्री ने फिर उठकर इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो किसान नहीं है लाइनों में ये कांग्रेस ही खड़े हैं, लाइनों में हमारे जो विपक्षी हैं, जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं वो खड़े हुए हैं। तो इसको लेकर भी आपत्ति जताई गई। किरण चौधरी की ओर से जवाब दिया गया, अभय सिंह चौटाला की ओर से जवाब दिया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जवाब दिया गया और कहा गया कि सरकार
किसानों को बिल्कुल भी गंभीर नहीं ले रही है, किसानों की समस्या को गंभीर नहीं ले रही है, उनका इस तरीके की बात करके मजाक उड़ाया जा रहा है। तो विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र क्योंकि पहले 3 दिवसीय था और अब एक दिन क्योंकि बढ़ चुका है, तो कुल मिलाकर के 4 दिवसीय सत्र जिसका आज आखिरी दिन है। आज की जो कार्रवाई है वो सुबह 10 बजे शुरू होगी और जिस तरीके से मैंने आपको बताया सृष्टि कि प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, उसके बाद शून्यकाल, और शून्यकाल में तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाएगा, विपक्ष की ओर से उनको उठाया जाएगा और उन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, कानून व्यवस्था का मुद्दा होगा, महिला सुरक्षा का मुद्दा होगा। हो सकता है कि एचपीएससी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा जाए, हो सकता है कि किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि किसानों का मसला एक ऐसा मुद्दा है खासतौर पर इनेलो के लिए, क्योंकि हमने देखा कि अभय सिंह चौटाला जो उन्होंने अपनी जो विधानसभा सदस्यता है उससे इस्तीफा देकर एक बार फिर से चुनाव हुआ, दोबारा से वो सदन के अंदर पहुंचे हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इसी पिच पर अगर हम बैटिंग करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और इसीलिए किसानों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर इनेलो कर रहे हैं। हालांकि जो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से भी इस मुद्दे को जमकर उठाया गया, खासतौर पर एचपीएससी के मुद्दे को उन्होंने जमकर उठाया और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से नौकरियों में धांधलेबाजी की जा रही है, फर्जीवाड़ा इनमें हो रहा है, घोटाला इनमें हो रहा है, युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। प्रदेश में जो युवा हैं, युवाओं के साथ किस तरीके से चीटिंग की जा रही है, तो इसको सरकार को रोकना होगी और सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगाती है तो ये हमारे जो प्रदेश के युवा हैं उनके लिए ठीक नहीं होगा, उनके हित में नहीं होगा और इसीलिए सरकार को जमकर घेरा जा रहा है एचपीएससी के मुद्दे पर। हालांकि सरकार की ओर से खुद मुख्यमंत्री मैदान में उतरे, परसों हमने देखा और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से नौकरियों में धांधलेबाजी फर्जीवाड़ी का मतलब पैदा ही नहीं होता और अगर कहीं पर कोई लूप होल्स हमें मिल भी रहे हैं तो हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। हमने देखिए बड़े बड़े अधिकारियों को हमने उनको सस्पेंड तक कर दिया, सस्पेंड किया, उसके बाद उनको टर्मिनेट भी किया, हमने बर्खास्त करने का काम भी किया। तो सरकार कार्रवाई कर रही है, जो भी मामले सामने आ रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि इस बात को उन्होंने स्वीकार किया सदन के अंदर कि जो 28 मामले हैं हमने पेपर लीक के पकड़े और भी उन्होंने बताया कि जो चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि विपक्ष के नेताओं से उन्होंने कहा, भूपेश सिंह हुड्डा ने जो कथित चैट थी उसको जो पढ़ा एचपीएससी के चेयरमैन और जो डिप्टी डायरेक्टर जिनको बर्खास्त किया गया है उनकी जो चैट है उसको पढ़ा। मुख्यमंत्री को से कहा गया कि अगर आपको लगता है कि ये चैट ठीक है तो आप इसे हमें दीजिए, हम इसकी जांच करवाएंगे, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि जब आप हमें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपना कार्यकाल भी देखना चाहिए कि आपके शासनकाल में किस तरीके से भाई भतीजावाद था, किस तरीके से पर्ची और खर्चे का खेल चलता था, किस तरीके से नौकरियां बांटी जाती थी, किस तरीके से अपने अपने लोगों को एससीएस में भर्ती उनकी की जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होता है और अब ऐसा नहीं हो रहा है, यही अब बात आपको पचने रही है और इसीलिए आप हमें घेरने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि आपको हमारी नीयत के ऊपर किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चला रहे हैं। जितना काम हमने युवाओं के लिए किया है, इसके साथ ही ये भी दावा किया गया मुख्यमंत्री की ओर से, उन्होंने कहा कि हमने 80,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है पिछले 7 साल में। तो ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 7 साल के अंदर 80,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का हमने काम किया है। तो आप अगर एचपीएससी के मसले को लेकर हमें घेरेंगे, आप हमारी नीयत पर हमारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएंगे तो इसका अधिकार आपको नहीं है, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। विपक्षी नाते आप अपनी बात रखिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन अगर इस तरीके से आप गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो इसकी इजाजत हम आपको नहीं देंगे। ये मुख्यमंत्री ने विपक्ष के तमाम नेताओं से कहा। नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, इसके साथ ही इलाहाबाद के जो विधायक हैं अभय चौटाला, उन्होंने भी इस मुद्दे को जोर शोर से सदन के अंदर उठाया था। सृष्टि बिल्कुल, हमें तो सही कहा आपने, तो कहीं ना कहीं आज के दिन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के विपक्ष सरकार को घेर सकते हैं, यानी कि आज उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिनका सरोकार सीधे जनता से जुड़ा हुआ। अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमें अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताते चले, आज हरियाणा विधानसभा का आखिरी दिन है और शीतकालीन सत्र में एक चीज देखने को मिल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करती है, लेकिन सरकार भी लगातार जवाब दे रही है। रुक कर लेते हैं खबर का, खबर नू से, जहां जिला लघु सचिवालय पर पिछले 12 दिनों से आपको बताते चले आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना दे रहे हैं।
तो वहीं आपको बताते चले, हेल्पर धरने पर बैठे हुए कई दिनों से जारी धरने के 13वें दिन भाजपा जिला अध्यक्ष धरना स्थल पर पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष ने धरना समाप्त करने की मांग रखी, जिस पर आक्रोशित आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर ने कहा कि जब मांगे पूरी हो जाएंगी धरना अपने आप समाप्त हो जाएगा। सर, धरना का हम यहाँ 8 तारीख से बैठे हैं जी। आज हमारा यहाँ 13वां दिन है और हमारी जो पूरे जिले की वर्कर्स हेल्पर्स यहाँ मौजूद हैं और पूरे जोर शोर से हमारा धरना है। हमारे धरने में कोई कसर नहीं है। हम सभी बहुत परेशानियाँ ले लेकर यहाँ आ रहे हैं और आज जैसा कि आपने भी देखा है कि बीजेपी के कुछ नेता हमारे बीच में आए हैं। उन्हें हमें संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनकी बातों से हम मान जाएं या हम अपना धरना यहाँ से खत्म कर दें। सर, हमारी एक ही मांग है, एक ही चीज है कि हमें लिखित में दे दे सरकार कि आपकी ये मांगे हैं और ये मान ली गई है, तब हम यहाँ से खड़े होंगे। इतने हम यहाँ से नहीं हट सकते। बड़ी वर्कर्स पिछले कई दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं। उनकी कुछ मांगे हैं तो जो ज्ञापन उन्होंने दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन अपनी तरफ से जो कुछ और लिखना होगा लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा। और अभी जैसा मेरी जानकारी में आया, अभी 24 तारीख को आंगनवाड़ी के कुछ लोगों को, महिलाओं को सरकार ने बुलाया है। सरकार उनसे बैठ करके बातचीत करेगी और जिस प्रकार से मोदी सरकार और हरियाणा के अंदर में मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है, महामारी के मद्देनजर रखते हुए सावधानी बरतना अनिवार्य है। इसी को लेकर के आपको बताते चले, इस संबंध में अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि उनके पास मौजूदा रिपोर्ट में 1063 मरीज दर्ज हैं, जिनमें से उन्होंने 772 मरीजों के टेस्ट किए हैं। उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। उन्होंने यह भी बताया कि चाहे किसी भी देश से आया हो, सभी के टेस्ट कर रहे हैं। यदि टेस्ट के दौरान कोई पॉजिटिव या संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी जांच ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में की जाएगी। इस समय जो मेरे पास रिपोर्ट अवेलेबल है, 1063 पेशेंट हमारे पास रिपोर्टेड हैं, जिनमें से 772 के हमने टेस्ट कर लिए हैं। उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। और ये चाहे विदेश से, किसी भी देश से आया हो, उसके हर किसी के हम टेस्ट कर रहे हैं। पहले तो जिस दिन आया है उसके विदिन 72 आवर्स और फिर हम 7वें या 8वें दिन दोबारा से टेस्ट करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव होगा या कोई संदिग्ध भी होगा तो उसकी जांच भी हम ये है कि उसकी पायरो सिक्वेंसिंग या जीनोमिक सिक्वेंसिंग हम ओमिक्रॉन के लिए करवाएंगे। भिवानी में बिजली निगम इन दिनों परेशानी में है। उनका लगभग 42 करोड़ रुपए का बिल सरकारी विभागों की तरफ से बकाया है। सिंचाई विभाग पर 16 करोड़ तो पब्लिक हेल्थ पर 12 करोड़ का बिल बकाया है। वहीं अकेले भीम स्टेडियम पर 6 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। बिजली निगम का कहना है कि अगर उनके बिल जल्दी नहीं आए तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। निगम के एसी रणवीर सिंह का कहना है कि अगर ये बिल समय पर मिल जाए तो निगम लोगों को और सुविधाओं का लाभ दे सकता है। देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हमारा जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ। इरिगेशन हमारा कंटिन्यू पेमेंट करता है। अभी उनका करंट ही बकाया है हमारा, उनका करीब 16 करोड़ के बकाया है। वो इस महीने हमारी उम्मीद है आ जाएगा। पब्लिक हेल्थ का है हमारा 12 करोड़ करीब। वो हमारा उम्मीद है कि इस महीने वो भी आ जाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।